नमस्कार, ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी आपको रोजाना देता है दिन भर की सारी खबरों के फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी मात्र कुछ मिनटों में, और इतिहास के पुरानी जानकारियां भी मात्र कुछ मिनटों में। कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत में 375 कोरोना मरीजों पर ट्रायल शुरू हो गए हैं। हालांकि ये ट्रायल जो है मरीजों पे नहीं, आम लोगों पे भी शुरू होने चाहिए और वो हो जाएंगे, लेकिन हर बात सरकार नहीं बताती। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि ये वहाँ भी शुरू होंगे। और भारत में एक ही जगह 35,000 कोरोना मरीज सामने आए और उनकी जो दर है वो बहुत ज़्यादा है ठीक होने की। ठीक होने की मतलब आप ये कुछ लोग कहते हैं कि 63% है, तो ये मत समझे कि बाकी बचे लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मौके पर ठीक हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो भी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों का इम्यूनिटी लेवल, कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं, उन इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, बहुत बीमार होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से या शुगर से पीड़ित होता है, इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, तो उनको दिक्कत आती है। और महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद पर लोगों से घर में नमाज पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि भी ऑनलाइन आप खरीद बिक्री कर ले। और दिल्ली के तथ्यात्मक मैं अपने विचार रखना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर कुरान पढ़ें तो उसमें स्पष्ट है कि बेटे की उन्होंने कुर्बानी जो उसमें कुरान के हिसाब से देनी थी, तो अब आप उसको बेटे की कुर्बानी की जगह बकरे की कुर्बानी दे दी, मतलब उसको कुछ भी कहे। लेकिन खैर चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, वो आपके समझ है। दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जनसंख्या ज़्यादा है तो कोरोना के मामला और बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तथ्यात्मक मैं बात रख दूं, जहां 100 लोग रहेंगे तो वहां पे कोरोना के केसेस और ज़्यादा आएंगे। और ये एक सच्चाई है। आप एक छोटे से पोल्ट्री फार्म से आप एक निरीक्षण कर लें। एक पोल्ट्री फार्म पे 10,000 बर्ड होंगे ना, और वहाँ कोई वायरस आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो वहाँ पे 1000 अगर बर्ड मर रहे हैं और वहाँ पे आप 5,000 बर्ड को बाहर निकाल दें तो 5,000 बच गए, तो उसके रेशो में उससे आधे मरने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत कम मरते हैं। तो ये सच्चाई है कि जनसंख्या का रेशो जहाँ कम होता है वहाँ मृत्यु दर कम होती है। ये एक सच्चाई है, मैं आपको ये तजर्बे के साथ बता रहा हूँ। दिल्ली में जो मुख्य आरोपी शरजील इमाम को असम से लाया जा रहा है और वह भी वहां असम की जेल में बंद है। दिल्ली में फंडिंग और साजिश के आरोप में पूछताछ के लिए इसको लाया जा रहा है। असम में आई बाढ़ से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 जिलों के 35 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ तथ्यात्मक, कि अगर क्या मतलब पिछले भारत की आज़ादी से पहले आज तक क्या इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? मुझे थोड़ा क्रोध भी आता है इस बात पे। क्या नहीं दिया जाना चाहिए था? इन बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। आज तक भी इस बात पे कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, क्या नहीं पता कि किस वजह से बाढ़ आ रही है? उन बाढ़ के जो किस वजह से बाढ़ आ रही है उनके विषयों का आंकलन करें और क्यों आ रही है उनको रोके, कि क्यों नहीं है, क्या वो दोबारा बाढ़ ना आए। इस बात के तो मैं बड़ा रिक्वेस्ट करूँगा सभी राज्य सरकारों से। ये मैं तथ्यात्मक बात रखता हूँ, वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको, सरकार को पता चले। मैं थोड़े शब्दों में बात रखता हूँ, ज़्यादा कहानियाँ नहीं बनाना चाहता। और इसके बाद उत्तराखंड में बादल फटने से खेतों के अलावा गौशाला और पुल ध्वस्त हो गए। जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको भी चोट आई है। इसमें मैं तथ्यात्मक बात ये रखना चाहूँगा, तथ्यों के आधार पर यह बात रखना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये बिजली फटना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है। इसमें अगर सरकार को आप दोष देते हैं तो ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। केदारनाथ नेशनल हाईवे के पहाड़ों से पत्थर गिरने से रास्ते बंद हैं और श्रद्धालु फंसे हुए हैं। यहाँ भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यह तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि जो श्रद्धालु हैं वो आज से जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो क्या वो आज से जा रहे हैं? वो तो सैकड़ों सालों से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज की जो पोजीशन है, आज की सरकार है, वो श्रद्धालुओं, जो हिंदू श्रद्धालुओं खास तौर पे उनके तो इज्जत पूरी कर रही है। तो उनके लिए ये अफसरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बताएं कि क्या क्या करना है। अब एक और नई एक इंटरेस्टिंग बात भी आई है कि यूपी के कुशीनगर में टॉयलेट ना होने के कारण 18 बहुएं अपने मायके लौट गई। यहाँ मैं एक बड़ी कड़वी बात करना चाहूँगा। ये 18 बहुएं गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी मौके देखे हैं वो बहुएं भी चली गई, खुद के अपने मायके में उनके वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, लेकिन अपने पति को छोड़ के वो चली गई।
अगर वो इस वजह से छोड़ के चली गई हैं बिना वार्निंग दिए और बिना सरकार की मदद लिए, अपने पति को सहयोग के दिए बिना, तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर कुछ औरतें अपने पति का इस वजह से सिर्फ एक खिलाफ हो जाती हैं कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट वो कर रहा हो और फिर वो छोड़ के चली जाएं, तो मैं इसके सहमत नहीं हूँ। 100 की बात एक है, अगर सुविधाएं सरकार देने को तैयार है और फिर सरकार सुनने को भी तैयार है और वो महिलाएं अपने परिवार को छोड़ के जा रही हैं, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। लेकिन सरकार सुविधाएं देने को तैयार है या परिवार सक्षम है, तो फिर वो अपने परिवार को छोड़ के जा रही हैं और फिर तो मैं उसको सही मानता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके अपने खुद के घर में शौचालय नहीं है, लेकिन अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ भी मैं उनके को कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान दें इस बात पे, क्योंकि आपके खुद के घर में शौचालय नहीं है और आप दूसरे घर के शौचालय को छोड़ नहीं है तो वहाँ छोड़ के वहीं पे ही अपना झंडा गाड़ लो ना, वहीं पे लगवाएं और फिर उसके बाद अपने घर के पे भी ध्यान दें। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमरनाथ जी के जो है दर्शन कर चुके हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि जब देश का रक्षा मंत्री भी अगर हमारे बाबा जी के दर्शन करेगा तो हमारा दर्शन करना तो खैर इसमें कोई तो हम तो चाहते हैं कि हमारे पल पल दर्शन हो, लेकिन हमारी मजबूरी रहती है कि जब दिल करता है हम कर नहीं पाते, वो हमारी अलग मजबूरियों पे है। तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री ने अगर दर्शन किए हैं तो इसकी हमारा देश का सौभाग्य है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।